हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे बेटे के स्कूल में स्पोर्ट्स डे का प्रोग्राम था, तो उसका 2 वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ और ये तीसरा वीडियो है और ये लास्ट वीडियो भी होगा। तो अगर आप नहीं वो दोनों वीडियो देखें तो प्लीज़ जाकर देखिए, जिसमें कि सबसे पहला वीडियो जो मैं डाली हूँ उसमें परेड का प्रोग्राम, स्पोर्ट्स डे में सबसे पहले परेड हुआ था और उसके बाद डांस का प्रोग्राम रखा गया था। तो डांस का भी प्रोग्राम का एक वीडियो में अपने बेटे के क्लास का, जैसे कि 10th क्लास में मेरा बेटा है तो उसका बॉयज़ ग्रुप का मैं डाली हूँ, गर्ल्स ग्रुप का इसी में है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए, देखिए इस वीडियो को और सारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि किसी एक का कोई बच्चा नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स डे परेड के बाद यहाँ पे जो इनके फाउंडर है, इस स्कूल के फाउंडर हैं, उनके लिए ये सॉन्ग डेडिकेट किया गया है, या कहें तो उनको श्रद्धांजलि या उनको याद किया गया है, क्योंकि फाउंडेशन तो उन्हीं का, ये स्कूल का स्थापना उन्हीं का किया हुआ, तो सबसे पहले उनको याद करना बनता ही था। इन लड़कियों ने बहुत अच्छा सॉन्ग उनको डेडिकेट किया था। उसके बाद प्री स्कूल से लेकर के 10th तक के स्कूल का परफॉर्मेंस इसमें है और 10th में बॉयज़ का जो परफॉर्मेंस था उसका मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैं शेयर की हूँ। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ ज़रूर देखिए और सारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक बच्चा किसी एक माँ बाप का बच्चा नहीं होता है, वो हमारे देश, हमारे समाज, हमारे सोसाइटी का बच्चा होता है। हम सबको इस चीज़ को अगर मान लेंगे ना तो सब बच्चा आगे जाएगा, सब बच्चा अच्छा करेगा और साथ साथ हम सब अच्छे मतलब आगे जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर कुछ गंदगी हमारे समाज सोसाइटी में होता है तो कहीं ना कहीं हम और आप उसके जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को, हमारे समाज के बच्चों को हम नज़रअंदाज करते हैं। जैसे ही बच्चा कुछ भी गलती करता है ना, तो एक माँ बाप की नज़र में जब तक है तब तक गलती कर रहा है तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा अगर बाहर निकल रहा है या तो स्कूल में जा रहा है तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना, कहते हैं ना कि कच्चा मिट्टी होता है, उसको आप जिस तरह से ढालेंगे ना उस तरह से बच्चा ढलेगा। जिससे जैसा संस्कार बच्चों को देंगे ना, बच्चा बड़ा होकर वही चीज़ें फॉलो करेगा। और एक बार अगर बच्चे को अच्छा संस्कार दे दिए ना, फिर वो बच्चा चाहे कैसी भी संगति में जाए ना, तभी भी उसका रंगत नहीं बदलेगा, वो अच्छे संस्कार ही उसमें रहेंगे। जैसे देखो कि जो गुलाब का फूल होता है, कांटों के बीच में भी होकर के गुलाब ही देता है। कमल के फूल कीचड़ में रह के भी देखिए किस तरह से उसका एग्जाम्पल कमल का फूल खिलता है। तो उसी तरह से अगर कीचड़ में भी बच्चा हम सब का रहेगा ना, तभी भी उसके अगर अच्छे संस्कार स्टार्टिंग से हम लोग दे देंगे ना, तब वो कुछ भी गलत रास्ते पे नहीं चलेगा। जो कुछ हमारे सोसाइटी समाज में होता है कि लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं या कुछ भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना, जहाँ शुरुआत में बच्चे गलती करें, कोई भी समाज सोसाइटी का लोग को भी अगर नज़र आता है ना, तो उस पर उसी टाइम बचपन में ही आवाज़ उठाइए, ताकि वो बच्चा को संभलने का मौका मिले। तो हमारे समाज, हमारे सोसाइटी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक बच्चा, ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ बाप की तो ज़्यादा होती है, कहें तो कि माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि कैसे समाज सोसाइटी में हम अपने बच्चे को रख रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, या किस तरह के स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं। देखिए कि उस स्कूल में पढ़ाई कैसा, उस स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके टीचर्स कैसे हैं, उस स्कूल में आपको जैसे बेसिक नॉलेज ये मतलब कि आपको दुनिया में किस तरह से रहना है, किसके साथ कैसा बिहेव करना है, इन सारी चीज़ों को सिखाया जा रहा है कि नहीं, उसी तरह के स्कूल में बच्चों को डालिए। सिर्फ पढ़ाई के लिए मत डालिए कि बस पढ़ाई है, अच्छा दे रहे हैं तो हम अपने बच्चों को डाल दिए। रिजल्ट ज़्यादातर लोगों का आजकल क्या है ना, कि वो स्कूल का अच्छा क्या देखते हैं, अच्छा उसका परसेंटेज इस बार 10th में बहुत अच्छा था, उसका हाईएस्ट परसेंटेज गया है, उसी स्कूल में मैं भी अपने बेटे को डालूंगा या बेटी को डालूंगा। नहीं, परसेंटेज देखिए मैटर करता है, लेकिन परसेंटेज से ज़्यादा मैटर करता है कि आपका बच्चा में संस्कार कैसे हैं। मीन्स कि आपका बच्चा पंचुअल है या नहीं, आपके बच्चों को मैनर है कि नहीं, बड़ों के साथ, छोटों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके बच्चों में है या नहीं, या जहाँ जिस स्कूल में आप डाल रहे हैं ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है या नहीं। और जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ पे भी, अगर आप रेंट पे रहने जा रहे हैं या फिर अपना घर भी लेने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि वहाँ के आसपास के लोग जो है वो किस तरह के हैं, उसी जगह पे अपने बच्चों को रखें। और यही एक टाइम होता है 6-7 तक
मतलब प्री स्कूल से लेकर 6, 7, 8 क्लास तक अगर आप बच्चे पे काम कर लेंगे ना, उसके बाद आप बच्चा को कैसे भी छोड़ दें, कहीं भी छोड़ दें, कितनी भी गंदी जगह पे वो बच्चा जाएगा ना, कभी भी उसको संगति का असर नहीं पड़ेगा। हाँ, कहते हैं लोग कि 11, 12 तक थोड़ा सा ध्यान देना होता है, लेकिन 8 के बाद मैं कहूँगी, जैसा कि मैं अपने 2 बच्चों को बड़ा कर रही हूँ और एक तो मेरा ग्रेजुएशन लगभग उसका अब कंप्लीट होने वाला है, मेरा जैसा एक्सपीरियंस रहा है, अगर 7, 8 तक आप बहुत अच्छे से वर्क कर लेंगे ना, तो 9, 10th में, 11, 12th में उतना आपको हाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। ध्यान तो देखिए होल लाइफ देना पड़ता है, जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं तब तक अपने बच्चे को चाहते हैं कि हमारे बच्चे को में कोई बुराई नहीं हो, हमारा बच्चा को मतलब कहीं से कोई शिकायत नहीं आए, हर चीज़ में हमारा बच्चा परफेक्ट हो। लेकिन 9, 10th, 8, 9 तक पूरा ध्यान दीजिए, अच्छी परवरिश कीजिए और बच्चों को खुल के जीने दीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी चीज़ें थोपिए कि बच्चा आपको यही करना है, आपको वही करना है। आप बस उनको देखिए कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो क्या करना चाहते हैं, उनके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई 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 है, नहीं। अगर बच्चे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स कर रहे हैं या कोई भी और एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आप पूरा उनका सहयोग दीजिए, पूरा भरपूर। ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट कीजिए कि पढ़ाई करना है, बस पढ़ाई में टाइम नहीं दोगे और खेलोगे या डांस करोगे या ड्राइंग करोगे या कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करोगे तो पढ़ाई पे तुम्हारा फोकस कैसे जाएगा। नहीं, कितने लोग, कितने पेरेंट्स को मैं देखती हूँ कि ये सारी चीज़ें में बच्चों का इंटरेस्ट होता है, उसको मार देते हैं और फिर उस बच्चे को मैं देखती हूँ उसका ग्रोथ एकदम से रुक जाता है। वो बच्चा न तो वो पढ़ाई कर पाता है और न ही कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में उसका होता है। जो बच्चा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में सही रहेगा ना, मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि वो बच्चा पढ़ने में भी बहुत अच्छा रहेगा। तो बच्चे को रोकिए नहीं, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है ना करने दीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि बच्चा को जब आप हर चीज़ करने देंगे ना, हर एक्टिविटी में आप साथ रहेंगे, उनका सहयोग करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे ना, एक टाइम के बाद खुद ब खुद बच्चा कुछ किसी न किसी 1, 2 चीज़ को ही चूज करता है। जैसे मैं देखूँ तो शुरू से स्टार्टिंग से मैं देखूँ, मेरे बच्चे को एक बस एवक्स में इंटरेस्ट था, तो एवक्स का क्लास किया क्योंकि वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता है, 6, 7 तक ही चलता है। तो उसका कोर्स उसका पूरा हो गया, वो नेशनल लेवल तक वो गया। और उसके बाद फिर उसका डांस में इंटरेस्ट आया तो डांस भी किया। डांस में मैं पूरा अप्रिशिएट उसको मैं की, वो डांस भी अच्छा खासा सीख गया। उसके बाद खुद ब खुद 7th में आते के साथ बेटा बोला कि मम्मा अब तो मेरे पढ़ाई ज़्यादा हो गया है, तो 8 क्लास में मैं डांस क्लास के लिए नहीं जाऊँगा, बेसिक चीज़ें सीख गया हूँ, अब मैं छोड़ दूँगा। उसके बाद उसको गिटार का इंटरेस्ट आया। गिटार के लिए भी मैं बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं मंगवा देती हूँ, आप सीखो। वो सीखा। उसके बाद कुछ दिन स्केटिंग का उसको आया इंटरेस्ट, तो स्केटिंग के लिए भी पूरा सपोर्ट हमने दिया। स्केटिंग भी वो अच्छा खासा सीखा। कुछ दिन के बाद 1 साल के बाद उससे भी उसका इंटरेस्ट चला गया और लास्ट जाते जाते उसको बास्केटबॉल में इंटरेस्ट आया, जो कि लाइफ टाइम के लिए रह गया। अभी वो उसी में इंटरेस्टेड वो है। मैंने 9th क्लास तक उसको पूरा छूट दिया, या क्या 10th तक भी वो खेला है। नेशनल के लिए 10th में ही वो गया है। मैंने कभी एक बार नहीं बोला कि बेटा आपका 10th हो गया है तो आप कैसे ये करोगे मैनेज, वो करोगे मैनेज, नहीं। उसे खुद धीरे धीरे पता चला। तो देखो कि 10th में नेशनल खेलने के आने के बाद अभी उसको स्टडी पे फोकस करना है, खुद ध्यान में आया और अभी खुद से बंद कर दिया। तो जब बच्चा खुद से ये चीज़ समझ हो जाएगी ना, खुद से बंद करेगा ना, तो वो मतलब दबा हुआ फील नहीं करेगा। उसको लगेगा कि मेरे को हर चीज़ का फ्रीडम है। तो हर चीज़ में आपका बच्चा अच्छा करेगा। जो भी करता है ना बच्चा, उसको उसका सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। देखिए गलत कुछ करने में, किसी चीज़ में बच्चा गलत राह पे जाएगा, उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन जब अगर कुछ एक्टिविटी सीख रहा है, कुछ उसको इंटरेस्ट है, उसमें हम क्या क्यों रोकेंगे उस बच्चे को। तो रुकिए नहीं, उसको और पंख उसको उड़ने दीजिए, खुली सांस उस बच्चे को लेने दीजिए। सारे बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, एक से बढ़ के एक था। लेकिन प्री स्कूल के बच्चों का परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब यही एक टाइम होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है। पैंट एक तरफ से गिर रहा था, एक हाथ से पैंट को वो खींच रहे थे, दूसरे हाथ से वो अपना डांस कर रहे थे। क्विटनेस देखकर मुझे उन पे बहुत प्यार आ रहा था, अपना बचपन और अपने बच्चे का बचपन याद आ रहा था। ये था सारे परफॉर्मेंस। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सब बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा ताकि सब बच्चा आगे बढ़े। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर। हरि बोल। जय श्री राधे।